नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी कोर्ट में हाजिर हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। दरअसल आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत 7 आरोपियों ने ईडी कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही ईडी की ओर से ईडी के तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रभाकांत की गवाही दर्ज कराई गई, जो पूरी नहीं हो सकी। उनकी गवाही शुक्रवार यानी आज भी जारी रहेगी। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, विनोद कुमार सिन्हा, विकास सिन्हा, कोलकाता के कारोबारी अजय जोशी, पुणे निवासी अनिल वास्तवेड़े और मनोज पुनमिया अदालत के समक्ष पेश हुए। गौरतलब है कि मधु कोड़ा ने 18 सितंबर 2006 को महज 35 साल की उम्र में झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 23 महीने के छोटे कार्यकाल में मधु कोड़ा का नाम कई बड़े घोटाले में जुड़ा। कोल ब्लॉक आवंटन से लेकर आय से अधिक संपत्ति केस तक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम विवादों में रहा। यहाँ तक कि उनको जेल जाना पड़ा और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। दिलचस्प बात यह भी है कि मधु कोड़ा ऐसे पहले निर्दलीय विधायक थे जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने थे। झारखंड की चुटूपाली घाटी में भीषण हादसा, 5 गाड़ियों में टक्कर मार पलटा टेलर, 1 की मौत 4 घायल। दरअसल आपको बता दें कि रामगढ़ के ब्लॉक स्पॉट के रूप में चिन्हित चुटूपालू घाटी में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर टेलर ने अपने आगे चल रहे 5 वाहनों को टक्कर मारते हुए सड़क पर पलट गया। टेलर के पलटने से NH 33 पूरी तरह से 3 घंटे तक जाम हो गया। पलटने से पहले टेलर ने 5 गाड़ियों को टक्कर मारी। सबसे पहले सरिया लदे अनियंत्रित टेलर ने मिनी टर्बो ट्रक को पहले टक्कर मारी, उसके बाद फिर कार को टक्कर मारी और फिर एक एक कर बुलेट, ट्रेलर और फिर बाइक को टक्कर मारकर सड़क के बीचों बीच पलट गया। हादसे के बाद टेलर में लदा सरिया सड़क के दोनों ओर बिखर गया, जिसके कारण सड़क पर आवागमन 3 घंटे तक बाधित रहा। इस दुर्घटना में ट्रक चालक, कार सवार और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रामगढ़ पुलिस ने सदर अस्पताल भेजा है। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि जाम हटाने में पुलिस को 3 घंटे लग गए, जबकि दुर्घटना स्थल से रांची की ओर करीब 8 किलोमीटर तक सड़क के दोनों लेन में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। कई एम्बुलेंस भी इस जाम में बुरी तरह फंसे हुए थे। झारखंड में बदले गए स्कूलों के नाम, हटाया गया हिंदू और रामरुद्र शब्द, विवाद। दरअसल बता दें कि 2 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया था। CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त और आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन प्राइमरी स्कूलों का नाम अब CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कर दिया गया है। बस यही बवाल हो गया। दरअसल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित 2 ऐसे स्कूल का नाम भी बदला गया है जिनमें पहले से हिंदू और रामरुद्र शब्द जुड़ा था। अब स्कूलों के नाम में यही हिंदू और रामरुद्र शब्द को हटाया गया है। जहाँ विभाग इसे नियमों के तहत किया बदलाव कर रहा है, वहीं स्थानीय लोगों में इसे लेकर नाराजगी है। मामला लोहरदगा और बोकारो जिला स्थित 2 उत्कृष्ट विद्यालयों से जुड़ा है। दरअसल लोहरदगा के नदिया स्थित नदिया हिंदू हाई स्कूल का नाम अब हो गया है डिस्ट्रिक्ट CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। इसमें पहले से लिखा हिंदू शब्द हटा दिया गया। वहीं बोकारो के चास स्थित रामरुद्र +2 हाई स्कूल भी अब CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो गया है। विभाग कह रहा है कि इसमें कोई मंशा नहीं थी, बल्कि उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम रखने की स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ये हुआ है। हालांकि लोगों का कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में कई अन्य स्कूलों के नाम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, बल्कि उसमें केवल CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जोड़ा गया है। स्थानीय लोगों को हिंदू और रामरुद्र शब्द हटाने से आपत्ति है। YBN यूनिवर्सिटी में हंगामा करने वाले भेजे गए जेल, 13 छात्रों को भेजा गया जेल। फार्मेसी की परीक्षा के दौरान काटा था बवाल, की थी तोड़फोड़। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को YBN यूनिवर्सिटी राजउलातू में छात्रों ने जमकर हंगामा किया था। इस दौरान उत्पात मचाते हुए छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कुछ छात्रों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने 13 छात्रों को हिरासत में लिया था। इन सभी छात्रों को कल पुलिस ने जेल भेज दिया है। बता दें कि परीक्षार्थियों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन कुछ विशेष छात्रों को अलग बैठाकर परीक्षा ले रहा था, उन्हें नकल की छूट दी गई थी, जबकि YBN प्रबंधन ने कहा कि छात्र नकल की छूट देने के लिए दबाव बना रहे थे। जब बात नहीं मानी तो वे भड़क गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। बता दें कि YBN यूनिवर्सिटी में 53 फार्मेसी कॉलेजों का सेंटर बनाया गया है। 10,000 घूस लेते कर्मचारी गिरफ्तार, अपने ही CCL कर्मचारी से मांगा घूस, SCB ने प्लान बनाकर पकड़ा। दरअसल CCL हजारीबाग एरिया के चरही रेलवे साइडिंग इंचार्ज को SCB की टीम ने रंगे हाथ 10,000 रुपए घूस लेते पकड़ा है। CCL हजारीबाग एरिया चरही के रेलवे साइडिंग कर्मी श्याम माझी ने SCB से शिकायत की थी। उसने SCB को बताया था कि साइडिंग इंचार्ज विजय प्रसाद मेहता मुझसे 10,000 रुपए घूस मांग रहे हैं। SCB ने रंगे हाथों इसे पकड़ने की योजना बनाई। SCB की टीम ने कार्रवाई करते हुए बुधवार का दिन तय किया। SCB की टीम ने श्याम माझी को केमिकल लगा हुआ 10,000 रुपए दिया। बुधवार को जब श्याम माझी विजय प्रसाद मेहता को 10,000 रुपए घूस देने गया, जैसे ही विजय प्रसाद मेहता ने केमिकल लगा हुआ रुपया अपने हाथों में पकड़ा, वैसे ही SCB की 5 सदस्यीय टीम ने उसे धर दबोचा। रेलवे साइडिंग पर ही एक कमरे में SCB की टीम ने शिकायतकर्ता के समक्ष साइडिंग इंचार्ज से लगभग 3 घंटे पूछताछ की।
नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी भाकपा माओवादी राजेश ढेर। दरअसल आपको बता दें गुमला पुलिस को गुरुवार को बड़ी सफलता मिली है। गुमला से 22 किलोमीटर दूर आंजन मारवा रोड में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 लाख रुपए के इनामी नक्सली राजेश उरांव को मार गिराया। इसके साथ ही राइफल बरामद की गई है। राजेश उरांव भाकपा माओवादी का हाईकोर्ट उग्रवादी था, जबकि मुठभेड़ में एरिया कमांडर रणथू उरांव अपने कुछ साथियों के साथ जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस को नक्सलियों के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि गुमला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आंजन व मारवा गांव के रास्ते पर कुछ नक्सली घूम रहे हैं। इसके बाद एसएसपी मनीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम नक्सलियों को पकड़ने के लिए आंजन व मारवा गांव के रास्ते जंगल में घुसे। तभी पुलिस को देखकर एक नक्सली ने फायरिंग शुरू कर दी। बता दें कि नक्सली द्वारा फायरिंग करने के बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें पुलिस फायरिंग में नक्सली राजेश उरांव मारा गया। बता दें कि राजेश का घर घाघरा प्रखंड के तुंजो गांव में है। जोहार परियोजना पोर्टल में होंगे कई और बदलाव, सीएम हेमंत बोले योजनाओं में न बरते कोई लापरवाही। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को जोहार परियोजना पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि योजनाएं तय समय पर पूरी हो। योजनाओं में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए। विशेषकर बजट में विभिन्न विभागों के लिए जो बजटीय प्रावधान किए जाते हैं उसके अनुरूप कार्यों की गति होनी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को पूरी जवाबदेही और गंभीरता से कार्य करना हो। बता दें कि परियोजना पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की पहली समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें कई बदलाव करने की जरूरत है। इस सिलसिले में आगे जो भी बैठक होगी उसमें मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे ताकि इसकी हर स्तर पर विस्तृत समीक्षा की जा सके। सीएम ने विभागीय सचिवों से कहा कि वे तमाम परियोजनाओं की प्रॉपर मॉनिटरिंग करें ताकि इसमें अगर किसी प्रकार का व्यवधान या समस्या आए तो उसका समाधान निकाला जा सके। इसका यह फायदा होगा कि योजनाएं समय पर पूरी हो सकेगी। उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला, अब सिपाही सीधे नहीं बन सकेंगे दरोगा, कई नियमावली में फेरबदल। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को समाप्त कर दिया है। यह फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस नियमावली के तहत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा पास कर कोई सिपाही सीधे दरोगा पद पर प्रोन्नति हो जाता था। इस निर्णय से 1250 जमादार से दरोगा तथा उतनी ही संख्या में सिपाही से जमादार में प्रोन्नति होंगे। मालूम हो कि पिछले 6-7 साल से झारखंड पुलिस एसोसिएशन इस नियमावली को समाप्त करने के लिए प्रयासरत था। कैबिनेट के फैसले के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्यों, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है। एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री से मिलकर आभार व्यक्त करेगा। गिरिडीह में बालू माफिया और टास्क फोर्स के बीच चल रहा लुका छिपी का खेल, हर दिन अवैध रूप से हो रहा उठाव। दरअसल गिरिडीह जिले में बालू माफिया और टास्क फोर्स के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। बालू माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स जब भी कार्रवाई करती है तो बालू माफिया शांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से बालू माफिया नदियों से बालू का उठाव शुरू कर देते हैं। जिले के एकमात्र उसरी नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए एक और यहाँ जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। दूसरी ओर विभिन्न सामाजिक संगठनों भी इसके लिए सक्रिय हैं। इसके बाद भी बालू माफिया लगातार नदी से बालू का उठाव कर रही हैं। जिला टास्क फोर्स की कार्रवाई धीमी होते ही बालू माफिया इसका फायदा उठाने लगते हैं। बता दें कि शहरी क्षेत्र के विभिन्न घाटों से दिन रात बालू का उठाव हो रहा है। बालू माफिया नदी से अवैध रूप से बालू खनन कर ट्रक और ट्रैक्टर से सुबह होते ही बिक्री के लिए भेज देते हैं। रोक का बहाना बनाकर बालू व्यवसायी में महंगी दर पर बालू की बिक्री कर रही हैं। मजबूरी में लोग बालू भी खरीद रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के जिला के लगभग सभी घाटों से अवैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है। बालू माफिया सरकारी योजनाओं की आड़ में बालू की तस्करी कर रहे हैं। झारखंड में जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति, इन्हें मिलेगा पहला मौका। दरअसल झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 50,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। जून में ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इसका विज्ञापन निकाल देगा। राज्य में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में प्रारंभिक स्कूलों के लिए सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2023 को राज्य मंजूरी दे दी गई। अब जून से ही प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में यानी 1 से 8वीं के स्कूलों में 50,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। पहले चरण में 25,996 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी, जबकि दूसरे चरण में 24,004 सहायक आचार्यों की नियुक्ति किए जाएंगे। बता दें कि नियमावली मंजूरी के बाद अब स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग जून के पहले या दूसरे सप्ताह में कार्मिक विभाग को नियुक्ति की अनुशंसा भेज देगा। इसमें जिलावार पदों की रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट के साथ साथ संबंधित नियमावली भेज जाएगी। शिक्षा विभाग से अनुशंसा मिलने पर कार्मिक विभाग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति का अधियाचना भेजेगा, जिसके बाद जेएसएससी नियुक्ति का विज्ञापन जारी करेगा। जेएसएससी जुलाई से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
झारखंड में एक साल में 448.5 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। दरअसल झारखंड में एक साल में एलपीजी सिलेंडर 448.5 रुपए सस्ता हो गया है। पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से 1 जून 2023 को सिलेंडर की कीमतों में की गई कटौती के बाद 19 किलो का सिलेंडर 1926.50 रुपए में मिलेगा। दरअसल हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम की ओर से गैस सिलेंडर के दामों में कटौती या वृद्धि की जाती है। इस बार कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में पेट्रोलियम कंपनी ने अच्छी खासी कटौती कर दी है। जी हां, एलपीजी सिलेंडर अब सस्ता हो गया है। मई में इसकी कीमतों में 172 रुपए कटौती के बाद जून 2023 में फिर 83.5 रुपए की कमी आई है। हालांकि इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा, यानी घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता को इसका फायदा नहीं मिलेगा। कीमतों में कटौती सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर में की गई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।